डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन और दिमाग नेगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह धीरे धीरे खोखला होने लगता है क्योंकि ये एक मानसिक रोग है। इसलिए इसमें रोगी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, परंतु यदि लक्षणों पर गौर करें तो इसका पता चल जाता है। बड़े तो बड़े, बच्चे तथा युवा भी तेजी से इस रोग का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई का अत्यधिक बोझ, घर पर होमवर्क का टेंशन, माता पिता द्वारा बच्चों को स्कूल में कम अंक मिलने पर अत्यधिक डांटना, बच्चों को अपनी रुचि अनुसार कार्य करने से रोकना आदि प्रमुख कारण हैं। भारतीय युवाओं में तेजी से डिप्रेशन के मामले देखने में आ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 13 से 15 साल की उम्र के हर 4 में से एक किशोर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किशोरावस्था में डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी भीड़ उनको देखकर हंस रही है। भारत में किशोरावस्था में डिप्रेशन के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इसकी तमाम वजह हैं माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का दबाव, शिक्षा और बेरोजगारी का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं, अपने लुक से संतुष्ट ना होना। डिप्रेशन का संबंध मनोविज्ञान में मन की भावनाओं से जुड़े दुखों से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम माना जाता है। अधिकतर मामलों में स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब इसका संबंध किसी शख्स के असफल प्रेम संबंधों से होता है। डिप्रेशन के ज्यादातर मामलों में किसी इंसान का लगाव उसके जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे वियोग या विछोड़ा होने पर उपजने वाले डिप्रेशन में मरीज खुद को लाचार और निराश महसूस करता है। हर समय थकान लगना भी अवसाद के गंभीर लक्षण है। अवसाद से घिरी महिलाएं अक्सर अपनी ही आलोचना करती हैं। बीते समय में जो हुआ अक्सर उन बातों को याद कर कर खुद को कोसती हैं। उन्हें हमदर्दी की तलाश होती है जिनसे वे अपने अंदेशे साझा कर सकें। अवसाद जब बहुत अधिक प्रभावित कर देता है तो मन में आत्महत्या तक का विचार आ जाता है। उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। इस स्तर तक उनके अवसाद पहुंच जाए इससे पहले उन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। यही वजह है कि डिप्रेशन में आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो अपने आप से बातें करता रहता है, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा मरने की बातें करता है, हर छोटी छोटी बातों पर रो देता है। आप उन खुशमिजाज और मस्त मौला लोगों से भी मिले होंगे जिनकी खुदकुशी की खबर पर आपको यकीन ही नहीं होता। ऐसे लोग डिप्रेशन या मानसिक परेशानी के शिकार हो जाते हैं। कुछ अवसाद के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की समस्याएं भी देखी गई हैं। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से भी घिरे रहते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। उसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं। व्यक्ति हमेशा उलझन एवं हारा महसूस करता है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। संभवतः समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की अधिकता, दूसरे से आगे निकलने की होड़, अपने अनुकूल कार्य का ना होना, दफ्तर में अपने बॉस द्वारा तिरस्कृत किए जाना, बढ़ते तनाव व गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुसार अपनी सोच में बदलाव न लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने अंदर की प्रतिभा तथा क्षमता को नजरअंदाज कर अपने आप को दूसरों से हीन समझना डिप्रेशन के प्रमुख कारणों में से एक है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीजों के होने पर भी व्यक्ति उदास ही बना रहता है। हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तथा बहुत ही कम बोलता है। बेचैन रहता है, हमेशा चिंता में डूबा रहता है। कोई भी निर्णय स्वयं को लेने में असमर्थ पाता है। हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। इसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। डिप्रेशन या दिमागी तकलीफ को लेकर एक गलत धारणा है। ये सिर्फ उसे ही होती है जिसके जीवन में कोई बड़ा हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की कई बड़ी वजह हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार तुम्हें डिप्रेशन क्यों है, क्या कमी है तुम्हारी लाइफ में। यह पूरी तरह से गलत है।
डिप्रेशन के दौरान इंसान के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन का बनना कम हो जाता है। अवसाद के रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से अवसाद हुआ है तो उसे ऐसे कारणों को और ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। ऐसे रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए। साथ ही मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचारों से युक्त किताबें पढ़नी चाहिए। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनते हैं, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना, ऐसे फैसले कभी भी अकेले ना करें। हमेशा उन लोगों से राय लें जो सालों से आपके बहुत नजदीक हैं। नेगेटिव सोच को खुद पर कभी हावी ना होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें, जानें, ताकि आपका दिमाग जागरूक बना रहे। और सबसे बड़ी बात, शराब और दूसरे नशीले पदार्थों से तो बिल्कुल दूर रहें। डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी एक विश लिस्ट बनाइए, जिसमें हर वो काम जिसमें आपको खुशी मिलती है जरूर करें। प्रगति के करीब समय बिताना, अच्छी किताबें पढ़ना, खाना बनाना, लिखना, संगीत सुनना, टीवी देखना या जो भी आपका मनपसंद शौक है उसे पूरा करें। इसके लिए आप समय निर्धारित करें और कितने भी आप व्यस्त हों, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इससे आपके मन की उदासी दूर होगी और कुछ करने का उत्साह बना रहेगा। यदि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो अच्छा संगीत सुनिए। अच्छा संगीत सुनने से आपका मानसिक रूप सही हो जाएगा। जो परेशानी में आप हैं उससे आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। कहते हैं संगीत सुनने से मूड चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई संगीत मत सुने जो सैड सॉन्ग हो। सैड सॉन्ग सुनने से आपकी डिप्रेशन और बढ़ेगी, न कि वो घटेगी। अपनी पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करना आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में फंसा सकता है। एक तो पुरानी बातें आपके नियंत्रण में नहीं होती, फिर उस बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करने का क्या फायदा। अपने दिमाग पर बेवजह का गिल्ट लेते हैं। पुरानी बातों को सोचने के बजाय आज की बातों पर विचार करें। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो खुद को दुनिया से दूर कर लेना बड़ा आसान तरीका लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी समस्या का कोई दूसरा समाधान ही नहीं निकाल सकता। लेकिन खुद को काट कर आप अपने डिप्रेशन को बढ़ाने में और मौका देते हैं डिप्रेशन को। यदि आप अपने दोस्तों और करीबियों से अपनी समस्याएं साझा नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर की सलाह ले लें। दोस्तों, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जिंदगी बहुत हंसी है। अगर आप इसको जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को डिप्रेशन से दूर करें। और डिप्रेशन दूर करने का मैंने आपको बताया, पुरानी बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके लाइफ में, और मैं तो कहता हूँ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। तो पुरानी बातों को भूल जाइए। किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपके मन में वो बात चलती रहेगी और आप टेंशन में रहेंगे। टेंशन से डिप्रेशन होगा। इन सब चीज़ों का एक ही हल है, सबको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं तो हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। ईश्वर भी हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। इसी प्रकार आप भी दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दीजिए और छोटी छोटी बातों को अपने घर में जगह मत बनाने दीजिए। और अपने मन में सिर्फ ये सोचिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी है। तो देखिए, आपके जीवन में जितना माइग्रेन है, जितना डिप्रेशन है, वो सब दूर हो जाएगा और एक नई सुबह आपका इंतजार करेगी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उसको शेयर जरूर करें। और बहुत जल्द हमारी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।